आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आजकल बहुत डर भरा माहौल चल रहा है। पूरे संसार के अंदर एक दहशत फैली हुई है। प्रत्येक जीव इतना घबराया हुआ है, मानव दहशत के अंदर जी रहा है। एक एक पल जीना मुश्किल हो गया है। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। दरअसल मानव सोच से निर्मित प्राणी है, बुद्धि से निर्मित प्राणी है। मानव सोचता चला जाता है और उसका प्रभाव उसके शरीर के ऊपर होना शुरू हो जाता है। जब आप विचार करते हैं कि मैं बीमार हो गया, तो वो बीमारी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगेंगे कि आपका जो शरीर है वो कमज़ोर महसूस कर रहा है। आपके अंदर कमज़ोरी महसूस हो रही है। आपके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। शरीर के अंदर दिक्कत पैदा हो रही है, श्वास घुट रहा है। ये जो चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोच और विचार से शरीर के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। जब ये चीज़ें शरीर के ऊपर प्रभाव करती हैं तो एकदम से शरीर कमज़ोर महसूस करने लगता है। हृदय की गति स्पीड बढ़ाने लगती है, तेज़ होने लगती है। मानव घबराने लगता है, क्योंकि जो काल का भय है, जो मृत्यु का भय है, इससे खतरनाक कोई भय नहीं है संसार के अंदर। मानव इतना भयभीत हो गया है, हड़बड़ा गया है, सही गलत का निर्णय नहीं हो पा रहा है। लाशों के ढेर लगे हुए हैं। हमने देखा बहुत बुरा हाल हो गया है संसार का, और त्राही त्राही मची हुई है। न कोई संभालने वाला है, न कोई देखने वाला है, न इस संसार के अंदर जो महामारी फैली हुई है इसको काबू करने वाला है। कुछ योगी, मुझे ध्यान है ये बात 2006-07 की है, जब ये घोषणा हो चुकी थी कि संसार के अंदर इस प्रकार से खेल शुरू होगा। संसार के अंदर महामारी फैल जाएगी, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे और किसी भी प्रकार से इस संसार के अंदर लाखों करोड़ों लोग मरेंगे। हम बैठे हुए थे, किसी विषय के ऊपर चर्चा चल रही थी, तो तब कई योगी बैठे हुए थे, कुछ उच्च श्रेणी के योगी भी बैठे हुए थे। वहाँ भी चर्चा चल रही थी। आपने भी सुना होगा भविष्यवाणियों में, आपने महसूस भी किया होगा। लेकिन भविष्यवाणियाँ सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, देख भी रहे होंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन ये समझ नहीं आया कि कैसे, किस प्रकार से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, कैसे रोका जा सकता है, कौन इनको रोकने वाला है, कौन प्रभाव करने वाला है, कैसे क्या खेल हो, किस प्रकार से समाधान हो, कैसे जीवों की रक्षा हो सके, कैसे इस मानव को बचाया जा सके। चारों तरफ काल का तांडव चल रहा है। काल ने हाहाकार मचा दी है। कोई भी देखो चिल्ला रहा है।
मैंने देखा, मेरे पास आए हुए थे, उन्होंने बताया कि डॉक्टर के पास ऐसे हालात हो चुके हैं, आप सोच नहीं पा रहे, आप सोच नहीं सकते कि डॉक्टर के पास गए। गुड़गांव की बात है कि बस एक रात्रि के लिए इनको हॉस्पिटल के अंदर रख लो, कि प्लीज़ प्रार्थना करने लगे, पैर पकड़ने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने कहा कैसे भी रख लो, कितने भी पैसे लगे, कैसे भी रख लो। डॉक्टर ने कहा कि 10 लाख रुपए लगेंगे, मैं 8 घंटे रख सकता हूँ। उन्होंने कहा 10 के 11 लाख रुपए ले लीजिए, बस रात्रि कटवा दीजिए किसी भी प्रकार से। क्या हालात हो गए हैं, कैसा संसार हो गया है, त्राही त्राही मची हुई है संसार के अंदर। लेकिन लोग समझ नहीं रहे, इंसानियत को भूल गए, सब कुछ भूल गए क्या चल रहा है संसार के अंदर, कि मानव मानव की सेवा से भाग रहा है। सड़कों के ऊपर लाश छोड़ करके भाग जाते हैं। क्या हालात हो गए हैं, सड़कों के ऊपर शव जलाए जा रहे हैं, मुसलमानों के शव जला करके उनकी राख को दफनाया जा रहा है। लेकिन मानव फिर भी अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति से बाज नहीं आना चाहता, समझना नहीं चाहता। वो ये मानता है मरने वाले लोग दूसरे हैं, मुझे अभी नहीं मरना, मुझे अभी कहाँ जाना है, मैं नहीं मरूंगा अभी, मुझे तो बहुत टाइम लगेगा मरते हुए, अभी मेरा बहुत समय बाकी है। ये सोच करके, ये विचार करके सब कुछ भूल जाते हैं कि हमें जाना है, और वो आता है काल और उठा ले जाता है। कोई भी समय नहीं होता, कोई सोचने का मौका नहीं होता, संभलने का मौका नहीं होता। तो हम उस समय जब चर्चा हो रही थी, लोग कह रहे थे, बहुत बैठे हुए थे उस टाइम के ऊपर, वो बोल रहे थे कि महामारी आएगी, युद्ध होगा, कैसे भी होगा, लाखों करोड़ों जीव इस संसार के अंदर शरीर छोड़ देंगे, उनका क्या हश्र होगा। जो सूक्ष्म शरीर होंगे, जो वो आत्माएं होंगी, जो इन पंचभूत शरीर को छोड़ करके निकल करके जाएंगी, उनका कैसे क्या किया जाए। आप सोचिए, विचार कीजिए। आज जो काम चल रहा है उसकी तैयारी योगी लोग कब से कर रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं, कैसे किया जाए, कैसे महामारी के ऊपर प्रभाव किया जाए, कौन महामारी को रोक सकता है, कैसे जीवों की गति कराई जाएगी। हर चीज एक एक निर्धारित कर दी गई थी। बहुत से संत थे उस समय के ऊपर जिनको परमात्मा ने गुरुपद दिया था, वो भी जिनको परमात्मा ने जगत गुरु का पद दिया था। 4 मुख्य संत जो इस ब्रह्मांड के अंदर, इस संसार के अंदर जो श्रेष्ठ थे, वो हर कोई ये इंतज़ार में था कि ये मौका मुझे दिया जाए, ये मौका मुझे दिया जाए। लेकिन सामर्थ्य, ताकत, शक्ति और जो अंदर की ताकत थी, वो योग बल, पिछले जन्म, गुरु परंपरा, और जो एक एक गुण कहाँ शरीर पैदा हुआ, एक एक चीज तोल तोल करके देखी जा रही थी। बहुत गहरा और गहन विषय जो आप आज हो सकता है ना समझ पाए मेरी बातों को, लेकिन आने वाला जो समय होगा, हो सकता हमारे जाने के बाद एक एक शब्द को खोजा जाएगा, उन संतों की भी तलाश की जाएगी, और हर चीज के ऊपर, हर शब्द के ऊपर ग्रंथ लिखे जाएंगे।
लेकिन आज उन चीज़ों को कोई समझ नहीं रहा। उस समय से हमारे संत इन ताकतों से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस पृथ्वी के ऊपर भार जो बढ़ा हुआ था, इस पृथ्वी के ऊपर जहाँ धर्म नाम की चीज़ धीरे 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 लुप्त होने लगी थी, जहाँ शराब, शवाब, मांस और भिन्न भिन्न प्रकार के संसार की चीज़ें, व्यसन खेलने लगे थे, हर चीज़ इसी प्रकार से धर्म विमुख हो गए थे। भजन, परमात्मा का नाम, धर्म, ज्ञान लुप्त हो चुके थे। ये बहुत दूर की वस्तुएं हो गई थी। लोग समझ नहीं पा रहे सत्य क्या है, कौन सत्य है, कहाँ परमात्मा ने किसको क्या दिया है, किसके पास ताकत है, कौन अपनी ताकत का प्रयोग कर सकता है, किसके पास इतना योग बल है, इस धरती के ऊपर कौन समर्थ है। एक एक चीज़ की पहचान होगी, ऐसे नहीं होगा। एक एक चीज़ खोल खोल करके आपके सामने आएगी, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। जो बड़े बड़े गुरु बने बैठे हैं, जिनको के पास गुरु पद तक नहीं है, जिनको हम इस दुनिया में श्रेष्ठ समझ करके उनके पीछे भागने लगे हैं, जिनके पीछे हम बचने के लिए दौड़ रहे हैं, जिनके पीछे हम सद्गति और मुक्ति के लिए दौड़ रहे हैं, वो बड़े बड़े चोलाधारी, बड़े बड़े जो कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो लोग खुद अपने जीवन के लिए, सद्गति के लिए, मुक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, उस परमात्मा के रास्ते के लिए, मार्गदर्शक के लिए और खोजी जो जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उनको खोज रहे हैं। अंदर में भयभीत हुए, ना बोल पा रहे हैं, न कुछ फैसला हो पा रहा है, न उनके अंदर में जो भय था वो निकल पा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कौन किस स्थिति में है, जाने के बाद क्या हश्र होगा, कहाँ किसकी सुनवाई होगी, कौन काल तक पहुँचेगा, कौन काल को पार करेगा, किसकी स्थिति महाकाल तक जाएगी, कौन किस आधार के ऊपर खड़ा है। भाग रहे हैं सब। कोई शिव को बड़ा बताता है, राम को छोटा बताता है, कोई राम को श्रेष्ठ बताता है, शिव को निकृष्ट बताता है, कोई कृष्ण को श्रेष्ठ बताता है, राम को छोड़ देता है, कोई निराकार के पीछे भाग रहा है, कोई विष्णु के पीछे भाग रहा है, कोई दूसरे देवताओं के पीछे भाग रहा है, कोई महेश के पीछे भाग रहा है, को आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी के पीछे भाग रहा है, को सतलोक के वासी के पीछे भाग रहा है, को अलख लोक के पास वासी के पीछे भाग रहा है, को अगम लोक के वासी के पीछे भाग रहा है, को गोलोक वासी के पीछे भाग रहा है। एक एक चीज को पकड़ पकड़ करके, एक एक महापुरुष को पकड़ करके, एक एक अवतार को पकड़ करके, एक एक लोक के अंदर उसके श्रेष्ठ जो लोकेश्वर है उसको पकड़ करके अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगे हैं। धर्म का नहीं पता, रास्ते का नहीं पता, फंसे हुए हैं लोग, फंसे हुए हैं, ये निकल नहीं पा रहे। ऐसे अजीब हालात हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा। सब एक जैसे नज़र आते हैं कि जितने भी पुरुष माँ सब एक लाइन में खड़े नज़र आते हैं, कोई कुछ भी अलग लग नहीं रहा, दिख नहीं रहा। लेकिन महापुरुष जो हैं अपनी ताकत और बल का जब प्रयोग करेंगे, ये महामारी कुछ भी नहीं है उनके लिए, मिटा देंगे। क्योंकि जितने आप सोच रहे होगे इतनी लाशें गिर गई, ये लाशें तो इस संसार के अंदर गिरी हैं। पंचभूत तत्व के बने हुए ये शरीर, अष्ट प्रकृति के, ये तो समाप्त हो गए। लेकिन जो वो
इनके अंदर से सूक्ष्म शरीर निकल करके गए, उनका क्या हश्र होगा। कितनी पृथ्वी के अंदर आत्माएं हो जाएंगी, कैसे वो आत्माएं भटकती फिरेंगी, कैसे उनका हाल होगा, कैसे उनकी गति होगी, कैसे उनको ऊपर पहुंचाया जाएगा। क्योंकि नहीं तो दो सिस्टम हो जाएंगे, एक तो ये मानव जाति हो जाएगी, दूसरा जो सिस्टम है वो मानव से ऊपर का होता है। जाने के बाद जो आत्माएं होती हैं, जो सूक्ष्म शरीर होते हैं, एक सारा सिस्टम उनका हो जाएगा। जब करोड़ों अरबों आत्माएं जो सूक्ष्म शरीर की हैं वो द्वंद्व करने लगेंगी, मानव जाति के ऊपर प्रभाव करने लगेंगी, इस मानव को मिटाने के लिए तत्पर हो जाएंगी, एकजुट हो करके इस संसार के ऊपर प्रहार होगा। कैसे झेलेंगे ये बड़े बड़े लोग जो बोल रहे हैं, जो प्रवचन कर रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, जिनकी बुद्धि अभी तक काम नहीं कर रही, जो इस विषय को सोच भी नहीं पा रहे, वो कैसे आप लोगों का कल्याण कर सकते हैं। वहाँ तक आपको कैसे ले करके जाएंगे, कैसे काल से बचाएंगे, कैसे इस लोक का, धरती लोक का कल्याण होगा, कैसे इसका उद्धार होगा। ये बहुत से सवाल हैं, बहुत से सवाल जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि जितना इंसान सोच सकता है, जितनी इंसान की सोच हो सकती है, जितना इंसान का विचार हो सकता है, जितना इंसान का परमात्मा उनको सोचने की क्षमता प्रदान करता है, मानव उतना ही सोच सकता है, उससे ज़्यादा नहीं सोच सकता। लेकिन मानव जब अंदर तक झकझोर देने वाले विचार आएंगे, कैसे आप उनसे निकलोगे। तो उस समय हर चीज़ निर्धारित हो गई थी। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ, सारा सिस्टम, सारा का सारा सिस्टम उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने तैयार कर लिया था। कैसे बचा जाएगा, कौन इसको रोकेगा, किसके पास इतनी अक्षमता होगी उठा उठा करके गति कर देगा, कैसे संभाल पाओगे उसको, जो गति करने वाला है उसके पास इतनी ताकत होगी, कैसे वो अपनी अक्षमता को ये साधारण शरीर से झेल पाएगा। बहुत से सवाल थे कि कौन सा शरीर योग्य है। इस संसार के अंदर शरीर हर कोई धारण करता है, लेकिन जो परमात्मा के द्वारा चुनाव होता है, जो परमात्मा के द्वारा खेल खेला जाता है, जिस शरीर का चुनाव होता है वो अलग ही खेल होता है। सब बराबर होते हैं, सब बराबर, लेकिन वो अलग ही शुरू हो जाता है, वहाँ अलग ही प्रभाव शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से सारी पृथ्वी बराबर है, अलग पृथ्वी के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाँ मंदिर बना दिया गया, लोग मस्तक टेकते हैं, शीश झुकाते हैं और शीश झुका करके चलते हैं। लेकिन जहाँ जमीन, मंदिर के बाहर की जो जमीन है, वहाँ लोग चप्पलें ही उतारते रहते हैं, वहाँ लोग जूते ही उतारते रहते हैं। वो भी ज़मीन वही है, वो भी ज़मीन वही है, लेकिन खेल अलग चल रहा है। आप सोचो, विचार करो, कहाँ खो गए वो ज्ञान जो उस परमात्मा ने दिया था, उस मेरे गुरु ने दिया था श्री अर्जुन को। और जो वो अर्जुन इस ज्ञान को समझ पाए, तभी वो हथियार उठा पाए, तभी वो प्रभाव कर पाए। ये बहुत लंबे समय से तैयारी चल रही है, ये आज की तैयारी नहीं है कि हमारे संत बोलेंगे कि ये तो ऐसे ही हो गया, ये तो होना ही था। ऐसा नहीं है। महापुरुष जानते हैं, वेद जानते हैं, हमारे ऋषि मुनि जानते हैं, हमारे जो जिन्होंने अनुभव किया है, जो बड़े बड़े संत हैं, उन्होंने इतिहास में बोल दिया कौन आएगा इस संसार को बचाने के लिए। त्राही मच जाएगी। वो समय आया हुआ है, वो समय चल रहा है। आपको एहसास भी नहीं होगा ये धरती कब और कौन बचाएगा, सोच नहीं सकते, लेकिन आने वाला इतिहास तो बोलेगा ज़रूर।
कोई नहीं रोक सकता, एक एक शब्द बाहर निकल के आएगा। जिस प्रकार से एक तुम्बा जल के अंदर कितना भी दबाओ नहीं दबा रह सकता, जब भी मौका लगेगा ऊपर से उठ करके बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार से सत्य है, कितना भी है सत्य के अंदर दबाओ, कितना भी दबाओ, जब भी सत्य एकदम से आएगा निखर करके और सबको दबा लेगा। जिस प्रकार से लाखों करोड़ों वर्ष का अंधियारा हो, एक पल लगेगा, एक दीपक जलेगा और एकदम से अंधियारा बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा। संसार के अंदर जो ये चल रहा है, ये गहराई से सोचें। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, डरने की भी आवश्यकता नहीं है। एक एक जीव का निर्धारण हो चुका है, फैसला हो गया था कौन किसको ले जाना है, किसको छोड़ना है। एक एक जीव का निर्धारण हो गया है। चाहे भजन करने वाला चाहे मंदिर के अंदर रहता हो, चाहे मस्जिद के अंदर रहता हो, भजन करने वाला चाहे जंगल के अंदर रहता हो, जो योगी होगा, जो ध्यान करता होगा, हाँ उस सच्चे बादशाह का करता होगा, उस पूर्ण पुरुष का करता होगा, उसकी तरफ ये काल देख भी नहीं पाएगा। कैसा भी हो, कितना भी विकराल हो, कैसा भी भयानक रूप हो, नहीं देख पाएगा। अगर भजन नहीं करता, चाहे कैसा भी हो, कितने बड़े मंदिर के अंदर रहता हो, कहीं भी रहता हो, कितनी बड़ी मस्जिद का क्यों न मौलवी हो, रोक नहीं पाओगे। बड़ा गंभीर खेल है ये। चुन चुन करके एक एक जीव को काल ले जा रहा है। आंखों के सामने लोग छटपटा रहे हैं, तब भी आप परमात्मा को याद नहीं कर रहे, तब भी आप उस हरि को नहीं पुकार रहे। आप देख रहे हैं अपने चारों ओर हॉस्पिटल वाले डॉक्टर कौन हमारी जान पहचान का है, कौन अफसर हमारी जान पहचान का है, कौन नेता है जो हमें बेड दिलवा सकता है। आप सोच रहे हैं अरे ये अगर यहाँ दिलवा भी दिए, अगर आपको बेड मिल भी गया तो कौन सा पक्का और निश्चित है कि आपको आपकी सांसें बच जाएंगी, आपके प्राण बच जाएंगे? कौन सा निश्चित है? ये बात बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। तो आप जब तक उस परमात्मा के समर्पण नहीं होते, हृदय को पवित्र नहीं करते, ध्यान नहीं करते, नहीं हो पाएगा। न यहाँ सुनवाई होगी न वहाँ सुनवाई होगी। यह बहुत गंभीर खेल है। हमारे योगी लगे हुए हैं संभालने के लिए। और ये मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि आज मैंने बोला है और रिजल्ट आप जल्दी ही देख लेना, क्योंकि योगी मेरा जो गुरु है वो श्रेष्ठ है। इस संसार में भी, इस ब्रह्मांड में भी मुझे नहीं लगता उससे बड़ा कोई गुरु हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि जो वो सिखा सकता है दुनिया के अंदर कोई दूसरा गुरु सिखा सकता है, क्योंकि वो एक एक पल को जानने वाला है, वो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला है, वो योगीश्वर है, वो पूर्ण ब्रह्म है, वो संसार के अंदर भी है, संसार से परे भी है, रूप भी लेता है, अरूप भी रहता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बस सुमरण के ऊपर ध्यान दीजिए। और जो आत्माएं हैं इनका तो निश्चित ही हो चुका है, कौन गति कराएगा, कैसे इनका हश्र होगा, आ जाएगा सब कुछ आपके सामने, क्योंकि योगियों ने इकट्ठे हो करके खेल खेला है। और योगियों का खेल है ये। वो योगी देख रहे हैं मानव मात्र को कि बिना भजन के, बिना धर्म के ये जीव कैसे छटपटा रहा है, क्या हाल हो गया है पृथ्वी का। वो योगी देख रहे हैं। और वो योगी जल्द ही, बहुत जल्द, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, बहुत जल्द आप सबके सामने रिजल्ट होगा इस चीज़ का। ये सब कुछ रोक दिया जाएगा। जिस प्रकार से जल की धारा बह रही हो, एकदम से बांध लगा दिया जाता है, इस प्रकार से एकदम से रोक दिया जाएगा, एकदम से बदल जाएगा सारा सिस्टम।
आप देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर सब कुछ खोल भी दिया जाए संसार के अंदर तो भी आप इसका प्रभाव देख लेना। मैंने 1 वर्ष पहले भी बोला था, तब भी आपने रिजल्ट देखा होगा। बीच में हमने देखा कि लोग कुछ और ही सोचने लगे, ये कहने लगे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, डॉक्टरों ने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। वो हमारे संत और महापुरुषों को भूल गए। लोग महापुरुषों के ऊपर सवाल उठाने लगे, महापुरुषों के ऊपर शंका करने लगे। अरे कहाँ है धरती के ऊपर योगी? कोई योगी नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, कोई तत्वदृष्टा संत नहीं है, कोई ब्रह्म को जानने वाला नहीं, किसी के पास ताकत नहीं है, किसी के पास योग बल नहीं है। बहुत सवाल करने लगे, भागने लगे संतों से दूर दूर। भागने से काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कहाँ जाओगे भाग करके संतों से? संत तो आपको ऊपर मिलेंगे, भाग लो, कहाँ तक भागोगे? संतों के बिना तो आपको ऊपर भी ले जाने वाला कोई नहीं है। ये हालात हो चुके हैं, ये संसार के हालात हैं। आप इन हालातों से जूझते हुए, जब आप लड़ते हुए भी अपनी श्रद्धा विश्वास भाव को और मजबूत करोगे, प्रभाव अपने आप देख लेना। हम कोई ये कार्य के लिए नहीं आए हैं कि बोला, प्रवचन किए, सो गए। हम इस कार्य के लिए नहीं आए हैं, हम कि विशेष कार्य के लिए आए हैं। उस परमात्मा की कृपा से हमारे गुरु ने हमें बहुत सिखाया है, और जो सिखाया है वो आप लोग देख रहे हैं और देखेंगे, और आने वाला इतिहास भी बताएगा। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा, आप सुमरण के ऊपर ध्यान दीजिए और भय से दूर रहिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस जागने की ज़रूरत है, बस ब्रह्म की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। तो आप सुमरण कीजिए, ध्यान कीजिए और उस परमात्मा का नाम की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए। आप सबके अंदर विराजमान परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।